जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे होलिका दहन के इतिहास के बारे में। होलिका दहन की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा भी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों भक्तजनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान नरसिंह देव की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। इस साल होली का त्यौहार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा और रंगों वाली होली 14 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देर रात 13 मार्च को 11:26 से 12:30 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं। प्राचीन पर्वों की यह सुंदरता है कि उनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं होलिका दहन का अभिप्राय और इतिहास क्या है। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे दुलेड़ी या धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अमीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर गले मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले सबसे सुखद त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियों से प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीक सूत्र मानते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके मुख्य 2 नियम ध्यान में रखे जाते हैं। पहला, उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात है पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 13 मार्च को 11:26 से 12:30 के बीच रहेगा। आइए अब सुनते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद शिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रोध से हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ उसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। तो आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को भी श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज
रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एक वरदान मिला था। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाकों के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजवाएं। फिर ऐसा ही किया गया। उस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। होली और भगवान श्री कृष्ण का गहरा रिश्ता है। जहां उस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर में देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सारे बच्चों को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने विषपान कराना चाहती थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते हुए पूतना का वध कर दिया। तभी से होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। तो ये थी होलिका दहन की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में हैप्पी होली अवश्य लिखिए। थैंक यू।